अब्दुल बासित जो पाकिस्तान के एम्बेसडर थे भारत के अंदर, उन्होंने एक ट्वीट डाला कल कि भाई इंडियाज कंप्लिसिटी जो भारत का एक रोल हो सकता है। और भारत के रोल को बासित साहब, भारत के मुलविस होने के कितने इम्कानात हो सकते हैं? भारत, ये अच्छा सवाल आपने उठाया, बल्कि मैंने आज ट्वीट भी किया कि भारत के रोल को आप रूल आउट नहीं कर सकती। पाकिस्तान कह रहा है कि ये भारत ने करवाया है और भारत ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने करवाया। मैंने ये देखा है। एक बीबीसी जर्नलिस्ट है बाय द वे, जिनका नाम है परवेज आलम। इन्होंने बोला कि साहब ऐसा है, मेरे को तो ऐसा लगता है ईरान में सस्पेक्ट पाकिस्तान इन दिस। इंडिया भी तो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है ना? इंडिया यूएसए की प्री प्लान है इसराइल को ख़त्म करना, फ़लस्तीन को ख़त्म करना। ये मुस्लिम कंट्री के लिए एक मैसेज है। आपका भी नंबर आ सकता है। टू रिटर्न फेवर्स जो इसराइल ने जम्मू और कश्मीर में भारत की हेल्प की है, तो ये मुमकिन है, इसको रूल आउट नहीं कर सकते। अब्दुल बासित से मैं पूछना चाहता हूँ, साहब क्या हो गया? आटा वाटा नहीं मिल रहा क्या? पेंशन नहीं आ रही? क्या हो गया? इंडिया ऐसा कोई काम करवाने के बारे में सोचता है तो उसे पता है कि ईरान को जब ये पता चलेगा तो ईरान से तो उसके रिलेशंस खराब हो जाएंगे। हाँ, पाकिस्तान के ईरान से ऑलरेडी रिलेशंस खराब हैं। मेरी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल ट्रैक पर चल रही है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आज फलस्तीन है, कल को हम भी हो सकते हैं। ठीक है, ईरान ने अटैक किया था मिलिटेंट ग्रुप्स को जिसका नाम है जैश ए अदल, अपने पाकिस्तानी एम्बेसडर को वापस बुला लिया था। उसके बाद ठीक है, तुमने मिल मिला के दोस्ती कर ली, लेकिन हम सबको पता है पाकिस्तान तो अपना सब कुछ बेच देता है डॉलर के लिए। इस्लाम का जो एक नारा बुलंद किया जाए ना, तो वो उससे ये है कि जो काफिर है वो डर जाएगा। अच्छा। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह अकबर की ताकत इतनी है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ताकत इतनी है जब तक कुछ भी नहीं है। रा की साजिश है कि ISI की साजिश है? नंबर 1 एजेंसी को अब जवाब देना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, कल हमास के लीडर इस्माइल हानिया को ईरान में किसी अननोन मिसाइल ने ठोक दिया। अब ये अननोन मिसाइल इजराइल का, USA का या पाकिस्तान का था, ये अभी तक पता नहीं चला है और इंडिया भी इस पूरे मैटर में अभी तक साइलेंट है। लेकिन पाकिस्तान के रिटायर्ड एम्बेसडर अब्दुल बासित ने कल एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि हो सकता है कि इस्माइल हानिया की किलिंग्स में रा इन्वॉल्व हो, क्योंकि इंडिया इजराइल का एक अच्छा दोस्त है और ईरान में इंडिया के कई सारे एजेंट्स हैं जो इजराइल की मदद करते हैं। लेकिन अब्दुल बासित का ये प्रोपेगेंडा तब एक्सपोज हो गया जब BBC के एक जर्नलिस्ट ने ये कह दिया कि ईरान में सस्पेक्ट पाकिस्तान ऑन किलिंग्स ऑफ इस्माइल हानिया। मतलब ईरान पाकिस्तान पे सस्पेक्ट कर सकता है क्योंकि हाल ही में ईरान ने पाकिस्तान के एक मिलिटेंट ग्रुप पर अटैक किया था, जिसके बाद पाकिस्तान ईरान के रिश्ते थोड़े बिगड़ से गए थे और पाकिस्तानियों ने ईरान से अपना एम्बेसडर भी वापस बुला लिया था। अब ये खबर सुनने के बाद पूरा पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। इसी टॉपिक पर चले इस वीडियो को देखते हैं। इंडिया भी तो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है ना? इंडिया USA की प्री प्लान है इसराइल को ख़त्म करना, फ़लस्तीन को ख़त्म करना। ये मुस्लिम कंट्री के लिए एक मैसेज है। आपका भी नंबर आ सकता है फ़लस्तीन की तरह। फलस्तीन के बाद हमारा नंबर भी आ सकता है। यहाँ पर आसपास देखें, कोई आपको एक इंसान सख्ते में लग रहा है? एवरीबडी इज गोइंग। लोग खाना खा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। हम लोग इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं इस वक्त कि हमें अपने देखें, एक मुस्लिम उम्मत जो है वो एक पूरे जिस्म की मानद है। तो अगर जिस्म के एक बॉडी पार्ट में तकलीफ हो ना, तो पूरे जिस्म को लरस जाना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। एक ईरान ने सामने आकर इस चीज़ को आगे बढ़ाया, इस चीज़ को आगे लेकर गए, इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाया, बट उससे हुआ क्या? उसी का प्रेसिडेंट हवा में ही उसको सुला दिया गया। ठीक है, ये है एक आपके लिए मैसेज, ये है एक आपके लिए मैसेज कि इस वक्त उम्मत मुसलमा पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है। फ़लस्तीन की हज़ारों वीडियोस, हज़ारों अकाउंट्स आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगे, इंस्टाग्राम पर मिलेंगे। लोग वहाँ पर टेंट्स में बैठ के आप लोगों से मदद मांग रहे हैं। आप लोगों से जिनको तुम लोगों से कुछ हो ही नहीं सकता। तुम लोगों को एक क्या मतलब, आप यहाँ से एक इंसान से पूछ ले,
कोई एक स्टेप जो इन लोगों ने लिया हो सिवाय झंडे लगाने सिवाय के। सिवाय जो है इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट करने के अलावा इनसे कुछ नहीं हुआ अभी तक। ये मैं अपने आप को इंक्लूड करूंगी, ठीक है, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल ट्रैक पर चल रही है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आज फ़लस्तीन है, कल को हम भी हो सकते हैं, ठीक है। सही और बात। आज अगर उनकी मदद कोई नहीं कर रहा, कल को हमारी मदद भी कोई नहीं करेगा। सही बात है। इस चीज़ को आप समझें। एक बीबीसी जर्नलिस्ट हैं बाय द वे, जिनका नाम है परवेज आलम, ठीक है, ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट बीबीसी के हैं, लंदन में बैठते हैं। इन्होंने बोला कि साहब ऐसा है, मेरे को तो ऐसा लगता है ईरान में सस्पेक्ट पाकिस्तान इन दिस। ईरान ने अटैक किया था मिलिटेंट ग्रुप्स को जिसका नाम है जैश ए अदल। अपने पाकिस्तानी एम्बेसडर को वापस बुला लिया था। उसके बाद ठीक है, तुमने मिल मिला के दोस्ती कर ली, लेकिन हम सबको पता है पाकिस्तान तो अपना सब कुछ बेच देता है डॉलर के लिए। ये चीज एक जर्नलिस्ट ने लिखी है जिनका नाम है परवेज आलम। बट देखिए पाकिस्तानी इस पोस्ट, ये अब्दुल बासित ने लिखा है, उसके नीचे उनके रिस्पॉन्स, सीरियसली एम्बेसडर, ओहो ये तो आप सही बात बोल रहे हो, रा की साजिश है ये। देयर एक्चुअली बिलीविंग देयर ओन प्रोपेगेंडा। देखिए ये सबसे बड़ा चीज होता है, कभी भी आप प्रोपेगेंडा करें तो अपने लोगों के ऊपर डायरेक्ट कम करके बाहर के लोगों के ऊपर डायरेक्ट करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि आप अपने लोगों का बेवकूफ बनाओगे तो फिर प्रोपेगेंडा उल्टा पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान में किसी को बेवकूफ बनाने की जरूरत है नहीं, वैसे ही नेचुरली बॉर्न रेडी फॉर एक्शन है वहां पर। बात साहब, सबसे पहले तो ये आज इनकी शहादत इस्माइल हानिया साहब की, ये इसका क्या मतलब अब अखज़ किया जाए और क्या हमें अनफोल्ड होता हुआ सिचुएशन किस तरह से नजर आ रही है? आपको लगता है कि एक रीजनल वॉर जो है वो अनफोल्ड होने जा रही है, जहां पर हमें एक उम्मीद नजर आती थी कि एक सीज फायर में, और जो कि एक बड़ा पिवटल रोल प्ले भी कर रहे थे इस्माइल हानिया साहब, वो उम्मीद खत्म हो गई आज? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अलीना अपने प्रोग्राम में लेने का। जहाँ तक रीजनल वॉर की बात है और ये जो शहादत हुई है, इसराइल ने जो कार्रवाई की है, ये सारा इसी मकसद ही के लिए तो था कि सीज फायर ना हो। वॉर होती भी है तो वो जो इसराइल के जो आप उन्हें कोट ऑन कोट प्रॉक्सीज कह सकते हैं, उसमें हमास फ़लस्तीनियों की जानिब उनके साथ उनके बड़े गहरे मरासिम हैं, हिजबुल्लाह है, इस्लामिक जिहाद है, यमन में हुतीज़ हैं। इनकी अलबत्ता ये जो थिएटर है, आप कह सकती हैं कि जो नॉन गवर्नमेंट जो मिलिटेंट्स हैं, मिलिशियाज हैं, जो भी नाम उनको आप दे दें, फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनके अलबत्ता इनके दरमियान और इसराइल के दरमियान एक लिहाज से आप कुछ कह सकते हैं कुछ अरसे के लिए एस्केलेशन हो सकती है। लेकिन बाकायदा वॉर उस तरह रीजन में जो हमारा पहले तजुर्बा रहा, उस किस्म की चीज़ मैं नहीं देख रहा। राइट, बट बासाब आप अमेरिका के, क्योंकि हमास की जानिब से तो ये एक्यूजेशन इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि अमेरिका इसमें मुलव्वस है। मैंने अभी एंटनी ब्लिंकन की भी स्टेटमेंट कोट की। क्या अमेरिका के रोल को रूल आउट इसमें किया जा सकता है? मेरे ख्याल में अमेरिका का इसमें रोल नहीं होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पिछले कई महीनों से जो पॉलिटिकल स्टेक है वो बाइडन ने अपनी प्रपोजल में लगाया है, और बाइडन चाहते थे कि ये जो उन्होंने 3 पॉइंट प्लान पेश किया था वो इसराइल उसको मान ले। लेकिन ये जो इस वक्त जो इस्माइल हानिया की जो शहादत है, उससे तो ऑब्वियसली सीज फायर ना एग्रीमेंट हो सकता है, ना जो हैं हॉस्टेजेस और प्रिजनर्स का स्वैप हो सकता है। तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका के इस वक्त इस पर्टिकुलर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का ये इंटरेस्ट था कि इसराइल इस वक्त इसको सबोटाज करता। और भारत के रोल को बासित साहब, भारत के मुलव्वस होने के कितने इम्कानात हो सकते हैं? भारत, तो ये अच्छा सवाल आपने उठाया, बल्कि मैंने आज ट्वीट भी किया कि भारत के रोल को आप रूल आउट नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए अभी तक ये नहीं पता चला कि जो गाइडेड प्रिसिशन गाइडेड प्रोजेक्टाइल था ये कहाँ से आया है। भारत भी टू रिटर्न फेवर्स जो इसराइल ने जम्मू और कश्मीर में भारत की हेल्प की है, तो ये मुमकिन है, इसको रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसे कंक्रीट शवाहिद नहीं है। बट आपने कहा जिस तरह से कि रूल आउट, बहरहाल उनका मुलव्वस होने का आंसर नहीं किया जा सकता।